हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। सो गाइस, आज एक कंपेयर वीडियो है। एक नया मॉडल ब्रदर का, एक कैनन का है मॉडल। उसको कंपेयर करेंगे। मॉडल में बताता हूँ। ब्रदर का DCP-T436W है, ठीक है। और कैनन का है G3770। ये मॉडल तो आ रखा है कैनन वाला। ये ब्रदर का नया मॉडल है, ठीक है। ऐसा कंपेयर करेंगे कौन सा बेस्ट है आपके लिए। अगर रेट दोनों का सेम है, मेन चीज तो ये है, रेट दोनों का सेम है और फीचर भी काफी सेम है, पर फर्क क्या है तो ये जानते हैं। उससे पहले अगर चैनल में सब्सक्राइब जो करना, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई देख सकते हैं ब्रदर का जो DCP-T4360 ये नया मॉडल प्रिंटर है, ठीक है। और अब आपको दिखाता हूँ कैनन का प्रिंटर है G3770, ठीक है। ये दोनों मॉडल है। प्राइस दोनों का आप देख सकते हैं सेम ही है लगभग, ठीक है। 200-300 रुपये इसका ज्यादा है। नया मॉडल के हिसाब से डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज बताता हूँ इनमें फर्क क्या है। पहले तो इसका फीचर सब सेम ही कैनन से बात करते हैं फीचर्स की। दोनों फीचर्स सेम है। स्कैन प्रिंट कॉपी मिल जाता है, एक टाइम में मिलता है आपको, और वाईफाई मिलता है, ठीक है। ये चीज सबसे सेम है। फर्क क्या है इसके अंदर, फर्क दिखाता हूँ कोई फर्क क्या है। पहले हम बात करते हैं इसकी स्पीड की। स्पीड जो मिलती है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट स्पीड मिलती है ब्रदर की, आप देख सकते हैं 27 पीपीएम की, ठीक है। और 11 पीपीएम कलर। मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में आपको 27 पेज दे देगा आपको ब्लैक एंड व्हाइट, और आपको 1 मिनट में 11 पेज दे देगा कलर प्रिंट। ये इसकी स्पीड है स्टैंडर्ड मोड में, ठीक है। अब यही बात कैनन की तरफ से देखते हैं, कैनन का मोड में कितना मिलता है स्पीड आपको। तो इसकी स्पीड काफी कम है, देख सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में आपको 11 पीपीएम की मिलती है और कलर में आपको 6 मिलती है। तो काफी कम स्पीड है अगर हम ब्रदर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। आप इसके आप फीचर्स की बात करते हैं। जैसे देखो इसमें यहाँ पर बॉडी में देखोगे आप, इसमें ट्रे सिस्टम है। आपको दिखाया था, हमको ट्रे सिस्टम क्या हुआ। यहाँ पर आपको ट्रे मिलती है, तो इससे ये फर्क पड़ता है, आप पेपर इसके अंदर डल जाते हैं। 150 शीट्स इसके अंदर डल जाती है, ठीक है। और अगर हम कैनन की बात करते हैं, कैनन में एक चीज है, आपको ऊपर से शीट डलती है, ठीक है। इसके प्लस भी है और कुछ माइनस भी है। मैं आपको प्लस बता देता हूँ। देखो, अगर आप मोटी शीट डाल रहे हो, आप थोड़ा पेपर का वेट ग्लॉसी शीट डाल रहे हो, थोड़ी मोटी है, वो आराम से इसको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और गाइस माइनस पॉइंट बताता हूँ इसका। माइनस पॉइंट ये है चीज, क्या नाम है आपका, जैसे कुछ भी सामान वगैरह होता है तो वो नीचे चला जाता है, इसके ट्रे के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो मैं काफी प्रिंटर्स खोल चुका हूँ इसी चीज में। किसी का स्टेपलर मिल जाता है, किसी में कुछ मिल जाता है, तो यही चीज प्रिंटर खराब हो जाता है। उससे सामान ऊपर रखते हैं, कभी बच्चों का पेन से गिर जाता है, तो ये चीज खड़ा रहता है, ठीक है। इसमें ये माइनस पॉइंट है बस, बाकी सब बढ़िया है। कंपनी कवर देती है, तो देखो कंपनी ने ये एक यहाँ कवर दिया है, ठीक है। पूरा दो कवर दिए हैं, तो ये आपका ध्यान रखना है कि इसमें कुछ जाए ना, तो फिर प्रिंट आउट खराब नहीं होगा। बाकी चीज सही है, ठीक है। अब हम ब्रदर की बात करते हैं। ब्रदर में ये चीज बढ़िया, थोड़ा प्रिंटर डिसेंट लगता है। कैनन में एक चीज आपको बताता हूँ, आपको स्पेस बनानी पड़ेगी ऊपर, कम से कम इतनी बड़ी स्पेस बनानी पड़ती है कि ऊपर कुछ ना हो, पेपर आराम से चला जाए, ठीक है। ब्रदर में ये चीज बढ़िया, आपके जैसे शेल्फ है, जैसे मेरी शेल्फ है, इसके अंदर मैंने डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती। नीचे शीट्स डल जाती है और प्रिंट नीचे ही आ जाता है, ठीक है। वो कैनन में भी नीचे ही प्रिंट आता है, इस पर नीचे ही प्रिंट आया था, नीचे से ही शीट ले लेता है। तो ये जो बढ़िया लगता है, डिसेंट लगता है इससे। तो ट्रे सिस्टम का ये बेनिफिट है। पर अगर कोई मोटी शीट होती है तो उठाने में दिक्कत करता है, ठीक है। पेपर जैम की इशू आती है, ज्यादा नहीं आती पर आती तो है, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है। अब इसके हम और बात करते हैं, जैसे देख सकते हैं, और इसकी बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसके बटन दे रखे हैं, पर कैनन में आपको एलसीडी डिस्प्ले मिल रखी है, ठीक है। तो इससे ये है कि मतलब थोड़ा कुछ भी सेटिंग करनी है, मतलब कोई मेंटेनेंस करनी है, तो इससे बेनिफिट मिलता है। डिस्प्ले होनी चाहिए, तो इसमें डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ बटन दे दिए, कॉपी, मोनो कॉपी, वाईफाई सेटिंग, तो ये चीज़ है। तो ब्रदर भी देता है डिस्प्ले देता है प्रिंटर में। वो दूसरा मॉडल है, मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ। ये वाला मॉडल है 525, पर ये ओल्ड हो गया है। पर प्रिंटर ये अच्छा है, इसमें डिस्प्ले मिलती है और रेट भी आप देख सकते हैं। मेरा काम ये है गाइस कि आपका पैसे वेस्ट ना हो। प्रिंटर आप ले तो अच्छा प्रिंटर लें। कभी कभी क्या होता है, नया मॉडल सोचते हैं कि हम अच्छा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ चल रखी है, तो मेन क्या आपने देखा कि ये चीज़ चल रखी है, तो यही लेंगे हम, है ना। तो कोई नहीं, पर हम इसकी बात करते हैं ब्रदर के नया लॉन्च प्रिंटर की। तो ये वाले मॉडल में और बात करते हैं इसके कितने पेजेस दे देगा आपको ये एक रिफिल में। यहाँ पर लिख रखा है कंपनी ने आपका ब्लैक एंड व्हाइट दे रखे है 7500 पेजेस, 7500 पेजेस, कलर 5000 पेजेस, ठीक है। और कलर में देख लेते हैं, और सॉरी कैनन में देख लेते हैं कितने पेजेस का क्लेम कर रखा है इन्होंने। इसमें ज़्यादा मेंटेन दिख नहीं रखा है क्या, नीचे लिखा होगा कितना 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 6000 ब्लैक एंड व्हाइट और 77 कलर, तो 78 7700 कलर प्रिंट है और 6000 के आपके ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट है, ठीक है। ये चीज़ बोल रखा है। तो एवरेज मैं आपको बताता हूँ, रियल में ये प्रिंटर दोनों में से 3 से 4 हज़ार पेजेस से ज़्यादा निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपके ऑफिस में कुछ भी यूज़ होगा या फिर घर में यूज़ होगा,
कॉमर्शियल वाले फिर भी निकाल लें, है ना, कॉमर्शियल वाले पर फिर भी कम चांस है, 5,000 से ऊपर मैक्सिमम इन प्रिंटर से नहीं निकल सकते। वो कंपनी क्लेम करती है, डिपेंड करता है आपका प्रिंट क्या निकाल लो आप, ठीक है, कि क्या पता आपके उसमें मतलब ऐसे फुल शीट आप प्रिंट निकाल लो, कलर वाली पूरी पूरी शीट निकाल लो, तो ये तो उनसे मेजर करते हैं कि एक स्टैंडर्ड मोड में, टेक्स्ट मोड में मेजर करते हैं। अगर आप बोलोगे ना फोटो प्रिंटिंग में कितने निकलते हैं, तो ये आधे से भी कम हो जाएंगे, तो ये चीज़ फर्क होता है, पर काफ़ी निकल जाता है, आपके पैसे बचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रिंटर दोनों को यूज़ करना पड़ेगा आपको, ये चीज़ है। इनको यूज़ अगर छोड़ोगे तो आपको दिक्कत करेगी करेगी, क्योंकि लिक्विड इंक प्रिंटर है, इंक टैंक प्रिंटर है, तो ये चीज़ है। अब मैंने आपको इसका बता दिया, स्कैन प्रिंट भी है। देखो डेरिवेशन की बात करते हैं, इसकी डीपीआई की बात करते हैं, तो डीपीआई आपको मिल जाती है इसके अंदर, आपको प्रिंटिंग डीपीआई मिलती है, ब्रदर में मिलती है आपको 1200 इंटू 6000, ठीक है, डीपीआई मिलती है। अब हम कैनन की बात करते हैं, कैनन में मिल जाती है आपको 4800 इंटू 1200 डीपीआई, ठीक है, तो उसकी कम है डीपीआई। और इसमें आपको 150 शीट्स चलती है, ठीक है, अंदर जो ट्रे के अंदर है, और यहाँ लिख रखा है, और इसके अंदर आपको मिल जाती है 100 शीट्स का अपना कैपेसिटी है। और जीएसएम मैक्स टू मैक्स आ रखा है 275 जीएसएम, मतलब कि इतना मोटा शीट ये मतलब उठा सकता है, 275 का जीएसएम का पेपर की थिकनेस है। तो इसमें देख लेते हैं कितने, इसमें आपको देख रखा है, आपने देखा ये चीज़ 220 जीएसएम तक आ रहा है, तो मतलब इससे भी कम करो, मैं तो कह रहा हूँ 180 जीएसएम चलाओ, इससे ज़्यादा उठाता ही नहीं ब्रदर प्रिंटर में, तो ये देख रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी और चीज़ की, कनेक्टिविटी की बात करते हैं मेन। आपको दोनों प्रिंटर के कनेक्टिविटी में आपको ब्रदर की कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको वाईफाई का ड्यूल सिस्टम दे रखा है, ड्यूल बैंड बोलते हैं वाईफाई, तो इसमें आपका 5G बोलते हैं इसको, 5G कनेक्टिविटी होती है। तो इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज स्लैश 5 गीगाहर्ट्ज का इसका दे रखा है, और इसमें मतलब इससे क्या है, आपका ड्यूल बैंड सिस्टम वाईफाई का बहुत ही बढ़िया चीज़ चलेगा इसके अंदर, कनेक्टिविटी इसको बढ़िया रखी है। आपको कैनन में कनेक्टिविटी कम मिलेगी। और तो एक और चीज़ है, आपको कैनन में मैक से एप्पल के लैपटॉप है, उनमें आपको कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलती, बहुत दिक्कत करता है इसमें कैनन का प्रिंटर। अगर एप्पल का आपका सिस्टम है, एप्पल का लैपटॉप है, तो आपको दिक्कत करता है, पर यहाँ पर ब्रदर आपको नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लिख रखा है एप्पल एयर प्रिंट सपोर्ट भी करता है, मतलब कनेक्टिविटी में आपको कोई दिक्कत नहीं है एप्पल में। कैनन में आती है दिक्कत, ये मैंने काफ़ी लोगों ने मुझे बताया भी है, और मैंने खुद भी नोट करा ये चीज़, कैनन में दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख रखा है प्रिंटिंग फॉर एवरी ओएस लिख रखा है, ब्रदर ने क्लेम करता है। देखो ब्रदर की कनेक्टिविटी अच्छी है, क्योंकि इसमें इनके सॉफ्टवेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। कैनन का थोड़ा सा वीक लगता है मुझे, बाकी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको डीपीआई के बारे में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेंशन कर दिया ना, हाई प्रिंट रेजोल्यूशन इसका है अप टू 1200 इंटू 6000 डीपीआई, ठीक है। बॉर्डरलेस तो दोनों प्रिंटर सपोर्ट करते हैं, पर बॉर्डरलेस में इसकी स्पीड सही है और इसकी स्पीड बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आप मेरे से पूछते हैं कि क्या नाम है, कौन इन दोनों में से कौन सा प्रिंटर ले, कि मैं बताऊंगा कि मेरी चॉइस कौन सी होगी। देखो नया मॉडल प्रिंटर है ये वाला ब्रदर का, तो नया मॉडल में अभी तक इसकी कोई वैसे तो दिक्कत नहीं आई है, पर अगर मैं आपको बोलूँगा आपको चांस नहीं लेना, मतलब आपको यूज़ करना है, मतलब ऐसा ना हो कि पैसे खराब ना जाए, तो आपको ये लेना है तो आप ब्रदर का T525 भी ले सकते हैं। इसकी कोई कंप्लेंट ज़्यादा नहीं आई है, और काफ़ी लंबा टाइम तक चला है, ठीक है। फीचर भी है बिल्कुल सेम ही, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा ही होगा, कुछ फ़र्क होगा तो, पर आप ले सकते हैं। मेरा काम आपको यही है कि पैसा आपको बचाना, प्रिंटर आपको अच्छा दिलाना, ठीक है, कि आपको नुकसान ना हो बाद में। पर प्रिंटर अगर आप स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, कैनन और इसकी बात करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर ब्रदर ही जीतता है इस प्रिंटर में, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन की बात तो होगी, अब वारंटी की बात कर लेते हैं। देखो इसमें 1 साल की वारंटी देता है आपको ब्रदर, तो ठीक है, यहाँ पर आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है, ठीक है। तो सबके अपने अपने चीज़ बढ़िया है, तो ये आप पे छोड़ता हूँ कि आपको कौन सा लेना है, ठीक है। कैनन भी बुरा नहीं है, कैनन की बहुत सही चला है। इसमें एक और चीज़ ब्रदर, दोनों ब्रदर, उसमें एक चीज़ बेनिफिट आपको ये बताता हूँ। कैनन के जो ये वाला मॉडल्स है ना प्रिंटर में, एक बेनिफिट यही है, इनका प्रिंट हेड मेन होता है, प्रिंट हेड मेन होता है इंक टाइम प्रिंटर्स में, तो इसका आप खुद चेंज कर सकते हो आप प्रिंटर का, ठीक है। इसके अलग अलग कर दिए, कलर का अलग और ब्लैक एंड व्हाइट का अलग, ठीक है। तो ये आप खुद चेंज कर सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। कभी आपको अगर मतलब प्रिंटर यूज़ नहीं किया, आप 6 महीने यूज़ नहीं किया, तो आप सोचो अब मैं क्या करूँ, आपको अर्जेंट प्रिंट चाहिए, तो आप खुद ही ऑर्डर करके आप प्रिंट हेड डाल सकते हैं खुद की खुद, और प्रिंटर आपका काम कर जाएगा तुरंत के तुरंत। थोड़ा बहुत डस्ट वस्ट साफ कर लेना और तुरंत चल पड़ेगा। तो भाई ये चीज़, इंक तो ख़राब नहीं होती, इंक 1.5 2 3 साल में ख़राब नहीं होती इंक, पर अगर बाई चांस की बात है आप 6 महीने बंद कर दे तो, और इसके हेड ठीक भी जाते हैं, ठीक है। ब्रदर का हेड में जो होता है, ये होता है पूरा
फिट, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप खुद चेंज कर सकते हैं, ये इंजीनियर से ही कराना पड़ता है, कोई टेक्नीशियन से ही कराना पड़ता है। और इसका हेड काफ़ी महंगा आता है, 4,000 से 5,000 का हेड है। इसका आया आपको 3500 रुपये का हेड आता है दोनों। और भी ऐसा है ये, इसमें तो आपको ब्रदर के प्रिंटर्स में तो ये होगा एक ही हेड में सारा चीज़ डाल रखा है, ठीक है। इसमें ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट खराब, ब्लैक एंड व्हाइट चेंज कर दिया, इसमें ये कलर खराब, कलर चेंज कर दिया, तो ये चीज़ है। तो बेनिफिट तो है इसमें भी, इसमें भी। अब आपको जो भी आपको लेना है, कुछ भी आपको पूछना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा जो भी होगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो इतनी थी, मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया क्या क्या इसके बेनिफिट है, क्या क्या इसके मतलब कोई दिक्कत है, माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट सारा बता दिया, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे जरूर कमेंट करना। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो जो भी आपको परचेज करना ऑनलाइन तो मेरे लिंक से जरूर परचेज करना, और अगर ऑफलाइन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना ही था, कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के इतना, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।